हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस स्पेशल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और ये सेट रहेगा 41। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा, मानव त्वचा का रंग किससे बनता है। जो मानव की त्वचा है उसका जो रंग बनता है ये किससे बनता है, तो ये बनता है मेलानिन से। मेलानिन से बनता है, ऑप्शन हो जाएगा बी। पेट्रोलियम किसका मिश्रण होता है। पेट्रोलियम जो है ये किसका मिश्रण होता है, ये होता है हाइड्रोकार्बन का मिश्रण। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन है, बारूद का आविष्कार किसने किया था। बारूद के आविष्कार किए थे रोजन बेकन। क्षारीय द्रव्य का पीएच मान कितना होता है। क्षारीय द्रव्य के पीएच मान 7 से अधिक होता है। गोबर पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं। गोबर पर उगने वाले कवक को बोला जाता है क्रोपोफिल। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, स्वर्ण की शुद्धता किसमें व्यक्त किया जाता है। स्वर्ण की शुद्धता ये व्यक्त किया जाता है कैरेट में। आटोहन ने किस बम का आविष्कार किया था। आटोहन जो थे ये परमाणु बम के आविष्कार किए थे। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है। भारत के राष्ट्रीय पुष्प हो जाएगा कमल। पुरुष में अरक्ता नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है। अरक्ता नामक जो रोग है ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है, ये होता है विटामिन B6 के कमी के कारण। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सी विटामिन निकल जाती है। जो छीला हुआ सब्जी है उसे धोने से विटामिन C निकल जाती है। निम्न में से कौन सी एक यकृत की बीमारी है, यानी कौन सा बीमारी है जो कि यकृत यानी लीवर को प्रभावित करता है, ये हो जाएगा पीलिया। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, साधारण लवण का रासायनिक नाम क्या है। तो साधारण जो लवण है इसका रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आगे देखेंगे 13 नंबर है, ग्राम किसकी सीजीएस इकाई है। ग्राम बताना है कि किसकी सीजीएस इकाई है, तो ये द्रव्यमान का सीजीएस इकाई है। घनत्व का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है। घनत्व का सीजीएस पद्धति में मात्रक बताना है, तो ये हो जाएगा ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सीजीएस पद्धति में डाइन किसका इकाई है। तो डाइन हो जाएगा किसका, तो बल का। ऑप्शन हो जाएगा सी। सीजीएस पद्धति में संवेग का मात्रक क्या होता है। तो सीजीएस पद्धति में संवेग के मात्रक हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। आगे बढ़ते हैं, 17वां है, सीजीएस पद्धति में सेल्सियस किसकी इकाई है। सेल्सियस हो जाएगा ताप का। परम ताप का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या है। तो परम ताप के सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है केल्विन। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सीजीएस पद्धति में विद्युत वाहक बल की इकाई क्या है। विद्युत वाहक बल की इकाई हो जाएगा वोल्ट। सीजीएस पद्धति में विशिष्ट चालकता की इकाई क्या है। सीजीएस पद्धति में विशिष्ट चालकता की इकाई हो जाएगा महो। आगे बढ़ेंगे, 21 नंबर क्वेश्चन है, सीजीएस पद्धति में डायोप्टर किसकी इकाई है। तो ये लेंस की क्षमता की इकाई है। सीजीएस पद्धति में कार्य की इकाई क्या है। तो सीजीएस पद्धति में कार्य की इकाई पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा अर्ग डाइन सेंटीमीटर। दाब का सीजीएस पद्धति में मान क्या हो जाएगा। दाब के सीजीएस पद्धति में मान हो जाएगा डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सीजीएस पद्धति में डेसिबल किसकी इकाई है। तो ये ध्वनि तीव्रता की इकाई है। कोबाल्ट में कौन सा विटामिन उपस्थित रहता है। कोबाल्ट में कौन सा विटामिन उपस्थित रहता है ये आपको बताना है। तो कोबाल्ट में कौन सा विटामिन पाया जाता है, इसमें पाया जाता है विटामिन B12। अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है। अम्लीय विलयन के पीएच मान 7 से कम होता है। हल्दी का खाने योग्य भाग कौन सा है। हल्दी के खाने वाला भाग कौन सा है। तो हल्दी के खाने वाला भाग हो जाएगा प्रकंद। आगे देखेंगे, हल्दी जो है ये तना के उदाहरण है। 28 नंबर में है, पादप रोगों का सबसे अधिक उत्तरदायी कारक कौन सा है। पादप रोगों का सबसे अधिक उत्तरदायी कारक आपको बताना है। तो सबसे अधिक उत्तरदायी कारक हो जाएगा फफूंदी। ऑप्शन हो जाएगा ए। प्रकाश संश्लेषण के समय कौन सी गैस निकलती है। प्रकाश संश्लेषण के समय गैस निकलता है ऑक्सीजन। और ग्रहण कौन सा गैस करता है। तो CO2। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, समुद्री जल में
समुद्री जल से कौन सी धातु निकलती है? समुद्री जल से कौन सी धातु निकलती है? तो इससे निकलती है कौन सी धातु? मैग्नीशियम। मच्छर में मलेरिया परजीवी के चक्र की खोज किसने की थी? मच्छर में मलेरिया परजीवी की चक्र की खोज किए थे रोनाल्ड रॉस। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार किस देश में है? अभ्रक का सबसे बड़ा जो भंडार है ये भारत में स्थित है। भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? भारत रत्न पाने वाले वैज्ञानिक करा कि पहला कौन थे? ये थे सीवी रमन। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा, काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के लिए उपयुक्त है? काली जो मिट्टी है ये कपास के फसल के लिए उपयुक्त है। हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से कौन सी विटामिन बनती है? तो सबसे अधिक तीव्रता से बनने वाली विटामिन हो जाएगा डी। और कहेगा कौन सा विटामिन है जो कि हार्मोन के रूप में पाया जाता है? हार्मोन के रूप में पाए जाने वाला विटामिन हो जाएगा विटामिन डी। 36 नंबर है, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो ये थे यूरी गागरिन और ये थे रूस के, पहली बार अंतरिक्ष में गए थे 1961 में। आगे बढ़ेंगे, तांबा प्रकृति में किस रूप में पाया जाता है? तांबा जो है प्रकृति में किस रूप में पाया जाता है? ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, अगला हो जाएगा इसमें, इनमें से कौन एक निर्जली कारक है? इनमें से कौन एक निर्जली कारक है? तो इसमें से निर्जली कारक हो जाएगा आपको कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पारदर्शी किस सिद्धांत पे कार्य करता है? जो पारदर्शी है ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है? पूर्ण यांत्रिक परावर्तन पे ये कार्य करता है। तांबा किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? जो तांबा धातु है ये किस विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है? विद्युत अपघटन विधि के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, वाहन चालन हेतु पश्च दृश्य दर्पण में कौन सा उपयोग करते हैं? यानी वाहन में कह रहा है कि पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का। ज्योति तीव्रता की इकाई क्या है? ज्योति तीव्रता की इकाई हो जाएगा कैंडेला। आगे बढ़ेंगे, अगला है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा हो जाएगी 0.03%। कार्बन के अपरूप कौन कौन से होते हैं? तो कार्बन के अपरूप हो जाएगा हीरा और ग्रेफाइट। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, अगला है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा के रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का काल कौन सा है? तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के काल कहेगा 1955 से 1964 ईस्वी तक है। दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर है ये किस पे आधारित था? ट्रांजिस्टर पर। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा, अल्फा किरण की आयनन क्षमता कितनी होती है? तो अल्फा किरण के जो आयनन क्षमता होता है ये सबसे अधिक होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 12 नंबर है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है? तो ये बना होता है टंगस्टन का। गन धातु के प्रमुख घटक क्या है? गन धातु यानी किससे मिलकर बना होता है? तो ये किससे मिलकर बना होता है? ये मिला होता है किससे? जस्ता हो जाएगा, जस्ता तांबा और टीन से मिला होता है। जस्ता तांबा और टीन से मिला होता है, तो इसमें है जस्ता हो जाएगा, तांबा हो जाएगा, टीन हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए। इसी के जगह पे जर्मन सिल्वर कहेगा। जर्मन जो सिल्वर है ये किसके मिला होता है? जर्मन सिल्वर में होता है कॉपर, उसके बाद जिंक हो जाएगा, और यहाँ पे टीन के जगह पे इसमें क्या होता है? तो निकेल होता है। टीन के जगह पे निकेल होता है। और गौन धातु में तांबा होता है, जस्ता होता है, टीन होता है, लेकिन जर्मन सिल्वर में होता है तांबा, जिंक यानी कि जस्ता और निकेल। आगे देखेंगे, 14 नंबर हो जाएगा, सोल्डर का मुख्य घटक क्या है? सोल्डर बना होता है किससे मिलकर? तो ये शीशा और टीन से मिलकर बना होता है सोल्डर। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, टंगस्टन इस्पात किसका बना होता है? टंगस्टन इस्पात कह रहा है, तो इसमें टंगस्टन हो जाएगा, उसके बाद लोहा हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा कार्बन। ऑप्शन हो जाएगा डी। लोहा, टंगस्टन तथा कार्बन से मिलकर टंगस्टन इस्पात बना होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, स्टेनलेस स्टील का प्रमुख घटक क्या है? स्टेनलेस स्टील के कह रहा है कि प्रमुख घटक क्या है? तो हो जाएगा लोहा, कार्बन, मैग्नीज तथा क्रोमियम। लोहा, कार्बन, मैग्नीज तथा क्रोमियम से मिलकर स्टेनलेस स्टील बना होता है। तांबा तथा टीन
तांबा तथा टीन से मिश्र धातु कौन है? तांबा तथा टीन से प्राप्त मिश्र धातु कहेगा तो इसमें क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कांसा। सोल्डर बना होता है शीशा और टीन से मिलकर। आगे देखेंगे 18 नंबर हो जाएगा तांबा जस्ता तथा निकिल से प्राप्त मिश्र धातु क्या हो जाएगा? तांबा जस्ता और निकिल से मिलकर बना धातु हो जाएगा जर्मन सिल्वर। आगे देखेंगे 19 नंबर हो जाएगा कैडमियम टीन सीसा बिस्मथ का मिश्र धातु कौन सा है? कैडमियम टीन सीसा तथा बिस्मथ से मिलकर मिश्र धातु कौन सा है? तो ये हो जाएगा वुड्स धातु। ये हो जाएगा वुड्स धातु। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण कांच में किस प्रकार का रंग बनता है? कोबाल्ट ऑक्साइड जो है कांच में गहरा नीला रंग बनाता है। ये बनाता है गहरा नीला। क्यूपरिक लवण के कारण कांच में किस प्रकार का रंग बनता है? क्यूपरिक लवण के कारण कांच में किस प्रकार का रंग बनता है? तो ये नारंगी लाल बनता है। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा कैडमियम सल्फाइड के कारण कांच में किस प्रकार का रंग बनता है? तो इसके कारण बनेगा चटक लाल। कैसा बनता है? चटक लाल। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन है फेरिक लवण के कारण कांच में किस प्रकार का रंग बनता है? तो इससे भी चटक लाल बनता है। शहद का मुख्य अवयव कौन सा है? शहद के मुख्य अवयव हो जाएगा फ्रक्टोज और ये सबसे मीठा शर्करा है। फ्रक्टोज जो है ये सबसे मीठा शर्करा है। आगे देखेंगे 25 नंबर हो जाएगा निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है? तो ग्रीन हाउस गैस इसमें से हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। सैक यानी कि लाइकेन क्या है? तो लाइकेन आपको बताना है कि ये सहजीवी है। लाइकेन जो है सहजीवी है। ये वायु प्रदूषण के रूप में वायु प्रदूषण सूचक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 27 नंबर है प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? प्रकाश तरंगे जो है ये किस प्रकार की तरंगे हैं? ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं। भारत में हीरे की प्रमुख खान किस राज्य में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहाँ? तो पन्ना। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 29 नंबर है मानव के कुल रक्त का आयतन में प्लाज्मा का कितना प्रतिशत होता है? तो मानव के कुल रक्त के आयतन में 55% प्लाज्मा होता है और इसमें 90% क्या होता है? तो जल होता है। यक्षमा यानी कि तपेदिक टीबी बीमारी पैदा करने वाला कारक कौन सा है? जो टीबी होता है जिसे यक्षमा या तपेदिक बोलते हैं ये होता है किसके कारण? जीवाणु के कारण। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 31 नंबर है पृथ्वी के सबसे नजदीक के तारा कौन सा है? तो सबसे नजदीक के तारा हो जाएगा सूर्य। गैल्वेनोमीटर के द्वारा किसको मापते हैं? गैल्वेनोमीटर के द्वारा मापते हैं क्या? तो धारा। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 33 नंबर है जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार पर क्या असर पड़ता है? तो उसका भार जो है बढ़ जाता है। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन है अगला हो जाएगा जल किस प्रकार का संसाधन है? जल जो है ये किस प्रकार का संसाधन है आपको बताना है। तो ये हो जाएगा अजेय और नवीकरणीय संसाधन। अजेय और नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा जल। फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? फल को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस के प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 3 नंबर है मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? मानचित्र बनाने के विज्ञान को बोला जाता है कार्टोग्राफी। मानव हृदय में कक्षा की संख्या कितनी होती है? तो मानव के हृदय में कक्षा की संख्या होता है 4। मेढक के हृदय में होता है 3, मछली के हृदय में 2। आगे बढ़ते हैं कौन सा विटामिन रुधिर स्कंदन में मदद करता है? रुधिर स्कंदन में यानी कि थक्का बनने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो विटामिन के हो जाएगा। द्वितीय उपभोक्ता का उदाहरण कौन सा है? द्वितीय उपभोक्ता के उदाहरण हो जाएगा मोर तथा लोमड़ी दोनों। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे है अगला क्वेश्चन है 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? 1 किलोग्राम राशि का वजन कह रहा है कि कितना होता है? तो ये होता है 9.8 न्यूटन। 9.8 न्यूटन होता है। कोहरा किसका कोलाइडी विलयन है? कोहरा जो है ये किसका कोलाइडी विलयन है? तो ये गैस एवं द्रव्य का कोलाइडी विलयन है। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? तंत्रिका तंत्र की इकाई हो जाएगा न्यूरॉन। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन हो जाएगा
तृतीय उपभोक्ता का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें से सभी हो जाएगा, जैसे कि बाघ, चीता और शेर, ये सभी तृतीय उपभोक्ता का उदाहरण है। ज्वालामुखीय पर्वतों से कौन सी गैस निकलती है? तो इससे कौन सा गैस निकलता है? सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा होम्योपैथी दिवस। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का जनक किसे कहा जाता है? होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कहा जाता है हैनीमैन को। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है इसमें से, इनमें से कौन एल्युमिनियम का अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क हो जाएगा इसमें से बॉक्साइट। इनमें से कौन सा कैडमियम का अयस्क है? कैडमियम के अयस्क हो जाएगा ग्रीनोकाइट। आगे देखेंगे 15 हो जाएगा, निम्न में से कौन लोहा का प्रमुख अयस्क है? लोहा के प्रमुख अयस्क हो जाएगा हेमेटाइट। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर है, सीने बार किसका अयस्क है? जो सीने बार है ये किसका अयस्क है? तो ये पारा का अयस्क है। इनमें से कौन सा जिंक का अयस्क है? जिंक के अयस्क हो जाएगा कैलेमाइन। कैलेमाइन होता है, जिंक के अयस्क हो जाता है कैलेमाइन। बेरियम का मुख्य अयस्क कौन सा है? बेरियम के मुख्य अयस्क आपसे पूछ रहा है, क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा हेबियसपार। हेबियसपार ये बेरियम का मुख्य अयस्क है। 19 नंबर देखेंगे, पोटेशियम का मुख्य अयस्क क्या है? तो पोटेशियम के मुख्य अयस्क हो जाएगा सिल्वाइन तथा सोरा। सिल्वाइन तथा सोरा ये दोनों पोटेशियम का मुख्य अयस्क है। एक हॉर्स पावर कितना बराबर होता है? एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? तो ये होता है 746 वाट। एक कैरेट सोना कितने मिलीग्राम के होता है? एक कैरेट जो सोना है ये 200 मिलीग्राम के होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एक रीम का मान कितना होता है? एक रीम के जो मान होता है ये होता है 20 दस्ता। एक रीम का मान 20 दस्ता होता है। एक केबिल का मान कितना होता है? एक केबिल के मान जो है आपको बताना है कितना होता है? 100 फायदम होता है। एक रिम का मान होता है 20 दस्ता और एक केबिल का मान होता है 100 फायदम। आगे बढ़ते हैं, एक फायदम कितने फीट के बराबर होता है? जो एक फायदम होता है ये 6 फीट के बराबर होता है। 0 सेंटीग्रेड कितने फारेनहाइट के बराबर होता है? ये 32 फारेनहाइट के बराबर होता है। आगे हो जाएगा, मानव शरीर में कह रहा है कुल कितनी अस्थियां होती है? तो मानव के शरीर में टोटल 206 हड्डी होती है, यानी कि अस्थि होती है। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? संसार के सबसे छोटा पुष्प कहेगा तो बुल्फिया हो जाएगा। सबसे बड़ा होता है रेफलेसिया। नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग करते हैं ग्रेफाइट का। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 29 नंबर है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए कौन सा विटामिन है? मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए विटामिन डी हो जाएगा। वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या कितनी होती है? वयस्क पुरुष में आरबीसी की जो सामान्य संख्या होता है ये 50 मिलियन होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बारूद किसका मिश्रण है? बारूद जो है आपको बताना है कि किसका मिश्रण है? तो ये नाइटर, सल्फर और चारकोल का मिश्रण है। बारूद नाइटर, सल्फर और चारकोल का मिश्रण है। आगे हो जाएगा, कॉफी किससे प्राप्त किया जाता है? कॉफी जो है ये प्राप्त होता है किससे? बीज से। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, चाय किससे प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है पत्ती से। धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? खैरा रोग होता है जस्ता के कमी के कारण। आगे देखेंगे 35 नंबर हो जाएगा, सिनकोना किससे प्राप्त किया जाता है? जो सिनकोना है ये कुनैन के छाल से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ऑपरेशन फ्लड किस उत्पादन से संबंधित है? तो ये संबंधित है दूध उत्पादन से। जिब्रेलिन क्या है? जिब्रेलिन जो है यह एक पादप हार्मोन है। ऑप्शन हो जाएगा ए। इसका खोज 1926 में क्रूसोवा के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 1 नंबर क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड किस उत्पादन से संबंधित है? दूध उत्पादन से। डाइएस्टेस एंजाइम का स्रोत किस ग्रंथि से है? डाइएस्टेस एंजाइम के जो स्रोत है ये किस ग्रंथि से है? लार ग्रंथि से। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मानव हृदय में कितने वाले सेट्स होते हैं? तो मानव हृदय में
4 बलय होता है यानी कि 2 सेट से। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे है रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है। कह रहा है कि रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपको लिम्फोसाइट। ऑप्शन हो जाएगा सी। रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल हो जाएगा लिम्फोसाइट। आगे बढ़ेंगे, समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, सोनार का। समुद्री खरपतवार में मुख्यतः क्या पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है आयोडीन। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है। क्लोरोफिल में पाई जाती है मैग्नीशियम धातु। मिनीमाता रोग जल में किसके प्रदूषण के कारण होता है। जल में किसके प्रदूषण से, तो मरकरी के प्रदूषण से। जल में मरकरी के प्रदूषण के कारण मिनीमाता रोग होता है। आगे हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन है, कीड़ों का अध्ययन करने वाली विज्ञान को क्या कहते हैं। कीड़ों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहते हैं एटोमोलॉजी। मधुमक्खियों के पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं। मधुमक्खियों के पालन के अध्ययन को बोला जाता है एपीकल्चर। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 11 नंबर है, मानव त्वचा के अध्ययन को क्या कहते हैं। मानव त्वचा के अध्ययन को बोला जाता है डर्मेटोलॉजी। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पे होता है। लाल रक्त कणिकाओं के जो निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, टमाटर का खाने योग्य भाग क्या होता है। टमाटर के खाने योग्य भाग हो जाता है फल भित्ति तथा बीजांडसन। ऑप्शन हो जाएगा सी, ए तथा बी दोनों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, नाशपाती का खाने योग्य भाग क्या है। नाशपाती के खाने वाला भाग हो जाएगा गुद्देदार पुष्पासन। अनार का खाने योग्य भाग कौन सा है। अनार के खाने वाला भाग हो जाएगा रसीले बीज। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, काजू का कौन सा भाग काजू का कौन सा भाग खाने योग्य है। काजू का कौन सा भाग है जो कि खाने योग्य है, हो जाएगा बीज पत्र तथा पुष्पासन। ऑप्शन हो जाएगा ए और सी दोनों यानी कि डी। नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है। नारियल के खाने वाला भाग हो जाएगा भ्रूणपोष। नींबू का कौन सा भाग खाया जाता है। नींबू के कौन सा भाग खाया जाता है, रसीले रोम। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, केला का खाने योग्य भाग क्या है। तो केला के खाने योग्य भाग हो जाएगा मध्य तथा अंतःभित्ति। ऑप्शन हो जाएगा सी। भिंडी का खाए जाने वाला भाग कौन सा है। भिंडी के खाए जाने वाला भाग हो जाएगा समूचा फल। अमरूद का कौन सा भाग खाने योग्य है। अमरूद का कौन सा भाग खाने योग्य है, तो हो जाएगा पुष्पासन तथा फल भित्ति। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, गेहूं का खाने योग्य भाग कौन सा है। गेहूं का खाने योग्य भाग हो जाएगा भ्रूणपोष। अनानास का कौन सा भाग खाने योग्य है। अनानास का कौन सा भाग है जो कि खाने योग्य है, परिदल पुंज। परिदल पुंज हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। बैंगन का कौन सा भाग खाने योग्य है। बैंगन का कह रहा है कौन सा भाग है जो कि खाने योग्य है, फल भित्ति हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्लोस्ट्रीडियम किस रोग का कारक है। कह रहा है कि क्लोस्ट्रीडियम किस रोग का कारण है, तो ये इससे कौन सा रोग होता है, इससे होता है टिटेनस यानी कि टेटनस होता है। पक्षियों में प्रायः अंडाशय की संख्या कितनी होती है। पक्षियों में प्रायः अंडाशय की संख्या होता है 1। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्लोरोफिल का मुख्य खनिज घटक कौन सा है। क्लोरोफिल का मुख्य खनिज घटक कहेगा तो हो जाएगा मैग्नीशियम। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 28 नंबर देखेंगे, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए महत्वपूर्ण क्या है। लिंग ग्रंथियों के लिए सामान्य क्रिया के लिए महत्वपूर्ण कारक क्या है, तो विटामिन ई है। रक्त दाब का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है। रक्त दाब का जो नियंत्रण होता है ये किस ग्रंथि के कारण होता है, अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा होता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है। लगभग होती है 4%। 3D फिल्में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मों में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। 3D फिल्में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मों में किस लेंस का प्रयोग करते हैं, इसमें प्रयोग किया जाता है द्विफोकल लेंस का। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
बेरी रोग किस विटामिन के कमी से होता है? तो विटामिन B1 के कमी के कारण बेरी रोग होता है। निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? निम्न में से कौन सी गैस जो है वायुमंडल का अंग नहीं है? तो ये क्लोरीन जो गैस है ये वायुमंडल का अंग नहीं है। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा ऊर्जा की इकाई क्या है? ऊर्जा की इकाई बताना है कि ऊर्जा की इकाई क्या है। तो ऊर्जा की इकाई हो जाएगा किलोवाट घंटा। यहाँ पर घंटा होगा, किलोवाट घंटा। परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं यूरेनियम का। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा सीसा संचायक बैटरी का कैथोड किसका बना होता है? सीसा संचायक बैटरी के जो कैथोड बना होता है ये किसका बना होता है? तो ये बना होता है शीशा का। किसका बना होता है? शीशा का। प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? प्रक्षेपास्त्र के विकास किया गया था जे रॉबर्ट ओपनहीमर के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा गुलाबी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? झींगा उत्पादन से है। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।